कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें अभिनेता परिस्थितिवश एक दिन के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसा फिल्म की कहानी में भी था, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि यूपी की राजनीति में ये हकीकत भी हो चुका है। जी हाँ, फिल्म के आने से पहले ही यूपी की राजनीति में एक दिन का सीएम पहले ही बन चुका था। दरअसल ये वाकया हुआ सन 1998 में, जब यूपी में कुछ ऐसा हुआ जब प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने जगदंबिका पाल को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें 31 घंटे के अंदर ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये सब तब हुआ जब 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एक जनसभा संबोधित करने के लिए गोरखपुर गए हुए थे। उसी दिन सरकार उनकी गिरा दी गई। हुआ यूं कि तब लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के यातायात मंत्री थे, लेकिन उन्हें अचानक मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ एक दिन का ही रहा। दरअसल हुआ यूं कि 21 फरवरी 1998 को मायावती का मन बदल गया और उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित करते हुए ये कह दिया कि कल्याण सिंह सरकार को गिराने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। मुलायम सिंह भी उन्हीं के तरह वही जबान बोलने लगे। उसी दिन कुछ संवाददाताओं से मायावती और बीजेपी को लेकर के उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो सरकार गिराने को तैयार हैं तो मुलायम सिंह भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि हुआ यही कि उसी दिन करीब 2 बजे मायावती अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गई। उनके साथ अजीत सिंह की भारतीय किसान कामगार पार्टी, जनता दल और लोकतांत्रिक कांग्रेस भी उनके साथ शामिल थी। राजभवन में ही मायावती ने ऐलान किया कि कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में यातायात मंत्री, जगदंबिका पाल उनके विधायक दल के नेता होंगे। उन्होंने राज्यपाल रोमेश भंडारी से अनुरोध किया कि कल्याण सिंह का मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उनसे अपना बहुमत उन्होंने खो दिया और उनसे सभी विधायकों ने जो गठबंधन में थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी जगह जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ से काफी दूर गोरखपुर में थे और जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी वो तुरंत वहां से भागे दौड़े चले आए। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि उन्हें हटाने के प्रयास शुरू हो गए हैं, वो तुरंत लखनऊ लौट आए और उन्होंने राज्यपाल से तत्काल मुलाकात की और समझाने की कोशिश की कि उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। लेकिन राज्यपाल रोमेश भंडारी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं थे और वो अपना मन बना चुके थे कल्याण सिंह की सरकार को भंग करने का। और ये खबर सुनते ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी राज्यपाल रोमेश भंडारी के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस में अमर अनशन करने में बैठ गए थे। उधर राज्यपाल रोमेश भंडारी ने यह तय कर लिया था कि वो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का कोई मौका नहीं देंगे। दरअसल वो डरे हुए थे एक पूर्व की हुई घटना को लेकर, क्योंकि करीब इस पूरे घटनाक्रम से 5 महीने पहले यानी 21 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक अभूतपूर्व घटना घटी थी। उस समय प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी विधायक पहुंच गए थे और वहां हिंसा शुरू हो गई थी। हालात विधानसभा के अंदर इतने बिगड़ गए थे कि विधायक एक दूसरे पर माइक और कुर्सियां चलाने लगे थे। एक दूसरे में खून खराबा होना शुरू हो गया था। खुद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सदन के बाहर निकालने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया गया था। सदन में जो कुछ हुआ उससे राज्यपाल रोमेश भंडारी बेहद नाराज हुए थे। वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे, लेकिन केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश को इनकार कर दिया और उस वजह से राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगाया गया। उस दौर में मुलायम सिंह यादव केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता और स्वयं राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने से साफ इनकार कर दिया था। 26 फरवरी को दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना विश्वास मत पेश किया, जिसमें कल्याण सिंह के साथ 125 विधायकों का वोट मिला, वहीं जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले। कल्याण सिंह फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और अपनी सरकार बचाने में कल्याण सिंह कामयाब रहे। कल्याण सिंह की सरकार को उस दौरान समर्थन देने वाले सभी विधायकों से उन्होंने एक विशेष वादा किया था। वो वादा ये था कि सरकार बनने पर सभी विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा।
ऐसे में नतीजा ये हुआ कि कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में उस दौरान 94 सदस्य हो गए जो कि मंत्री थे। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए कल्याण सिंह की सरकार को दोबारा बहाल कर दिया था। और ऐसे में जगदंबिका पाल का हाई कोर्ट से जो मुख्यमंत्री बनने का फैसला राज्यपाल ने लिया था उसे भी खारिज कर दिया गया था। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन 24 फरवरी को फैसला आया कि 48 घंटे के अंदर कंपोजिट फ्लो टेस्ट कराया जाए और नतीजे आने तक कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल दोनों के साथ साथ मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार हो। हालांकि दोनों को नीतिगत फैसला लेने का कोई अधिकार इस दौरान नहीं दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।